अगर सही बात को लेकर के 10 आदमी भी अगर कोर्ट के सामने बैठते हैं तो उसका भी महत्व होता है। हमारे नोखा के विधायक सुशीला जी, जिन्होंने अपना समर्थन दिया यहां करके, मातृशक्ति पीड़ित परिवार सुशीला जी भी पहुंच चुके हैं, दारूपाल जी, और सभी समस्त सैन समाज सहित 36 कौम के नेतागण। साथियों, गांधी जी जब हमारा देश गुलाम था, गांधी जी ने एक नीति दी, अहिंसापूर्ण नीति। आपको गांधी जी को पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद कितने लोग हो सैन समाज में जिन्होंने यहां आके धरना दिया? मेरी ख्याल में इक्का दुक्का निकलेगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा। कभी इस तरह से इकट्ठा होके आया क्या समाज? नहीं आया ना। चूंकि हमने आंदोलन का रास्ता सीखा ही नहीं, लोगों ने दिखाया नहीं। आप आंदोलनकारी बन जाओगे, फिर मीटिंग में आके कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसलिए महेंद्र जी ने जो बातें कही, बड़ी खोल के कही कि आप 1950 से पहले आपको वोट का अधिकार नहीं था। देश को आजादी मिली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया, हमें वोट का अधिकार नहीं था। हमारी हालत तो आपसे भी माड़ी थी। मेघवाल नायक इनको तो बस्तियों में नहीं घुसने देते थे। अगर मटकी रे हाथ लगा दो तो भाई अछूत हो जाए। हमें करंट तो है कि मटके रे हाथ लगा दो और कहीं मंदिर में बैठ जाओ तो मंदिर में गड़बड़ हो जाए। अभी आपने देखा एक प्रतिपक्ष का नेता टीकाराम जूली, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, मंदिर में चले गए राम जी के। तो एक बीजेपी के एमएलए ज्ञानचंद्र जी आहूजा, भूतपूर्व विधायक, वो जार भी मंदिर में गंगा जल छिड़क रहे। टीकाराम जी पवार जूली आ गया, वो मंदिर भ्रष्ट हो गया। तो आते थे मानो नहीं मामा करंट कितो है, कहा तो बिजली और तार रे कोई हाथ को लगा हुई। अरे कहा मारा इतना खतरनाक है कि मंदिर में घुस जाओ तो मंदिर ही अछूत, मंदिर अछूत। अरे मटकी हाथ लगा दो तो मटकी अछूत। ये सारा तंत्र जो है, संविधान में सबको समानता दी। जब संविधान बनाने की बात आई तो डॉक्टर दलित घर से थे, हमारे बाबा साहब। तो सबसे पहले यह तय हुआ कि 14वीं पास ऊपर वाला बोर्ड दे। अब थे बताओ मैंने अपना बाप दादा कितनी पढ़ोड़ा, क्योंकि 47 पहला स्कूल ही कोई नहीं। ये जूली जी वाली खबर भी दी है। जूली के आने पर मंदिर में छिड़का था गंगा जल ज्ञानदेव की, देखो खबर है बहुत बड़ी, पूरे राजस्थान में, ये बता दी मैंने। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आजादी से पहले आपको और हमको वोट का अधिकार नहीं था। राजाओं का राज था, दिल्ली में अंग्रेज थे, और अंग्रेजों से पहले मुगल थे। 1000 साल तक अपना देश गुलाम रहा। इस देश में जातियों में नाई, कुम्हार, सुथार, मेघवाल, बिश्नोई, जाट, राजपूत। आप देश से छोड़ के जाओ बाहर, आपको जाति नहीं मिलेगी, क्योंकि अपने को तो बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने अहिंसापूर्ण तरीके से देश को आजाद करवा दिया। वो अहिंसापूर्ण तरीका क्या है? हमारे संविधान में लिखा वो ये है, हम किसी के लाठी नहीं मार रहे, किसी के ऊपर डंडा नहीं चला रहे, हम सिर्फ हमारे घर से निकल के आके टेंट लगा के बैठ गए। आपको पता है, हमने सबसे पहले स्वीकृति ली है कलेक्टर से कि हम धरना दे रहे हैं, हमें माइक लगाने की इजाजत दो, हम टेंट लगाने की इजाजत दो, हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना चाहते हैं। आप ये मत मानना कि अचानक इकट्ठे हो गए, हमने सारा काम कानून से किया है। इसलिए मैं आपको गांधी की याद दिला रहा हूं कि हम लोगों ने गांधी का इतिहास नहीं पढ़ा, हमने डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पढ़ा। उस वक्त का पूंजीपति पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो राहुल गांधी का दादा था, आपको पता है कि उसको 12 साल की जेल कर दी थी अंग्रेजों ने।
और जब देश को आजादी मिली, नेहरू जी के पास में करीब 46,000 करोड़ रुपए थे। आज के हिसाब से उन्होंने सरकार को दान कर दिया कि हमारा देश गुलाम रहा है, गरीब है, मैं सरकार को दान कर रहा हूं। और आज ये मोदी उन पे बातें बनाते हैं अनपढ़ लोग। वो कहते हैं बाबा साहब ने संविधान गलत बना दिया। संविधान गलत ये बना दिया कि नाई का भी एक अधिकार है वोट का, मेघवाला का भी एक वोट है, नाइक का भी एक है, जाट का भी एक है, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का मुख्यमंत्री हो, चाहे आईएएस कलेक्टर हो, चाहे जूती गांठने वाला हो, सबका एक वोट का अधिकार है। जब तक तुम वोट की ताकत से इनको नहीं डराओगे, नहीं डरेंगे ये लोग। मैं कहना ये चाहता हूं, जिस दिन ये पता लग जाएगा कि 1 लाख वोट है नाई समाज का, भाजपा को छोड़ के जा रहा है कि उनको आदमियों को आप मुआवजा नहीं दे रहे हो। अर्जुन जी तो साफो ना किया थे अपना थारे सामने, बैठा है, दुकान खाली हो गई। अरे नाई, कुंभार, सुथार, राजपूत, ब्राह्मण, यही तो लोग हैं। जिगर बजो मैं तो आजोड़ा बैठा हूं, रिटायर हो चौथी बार है पीपड़ा भेज दिया बेटी रे बापो और थे मारो खतो गड़ो काटो कितना जाओ। आपको पता है 60 साल तक कांग्रेस का राज रहा, और आज क्या है, रिटायर हो आदमी 4 बार जीत गया। लेकिन अर्जुन जी ये गोविंद राम है, ये शंकर बनू नहीं है कि हार के घर चला जाएगा। मुझे 5,11,000 वोट मिले। प्रजातंत्र में हार करके आप घर में नहीं बैठ सकते। आपकी ड्यूटी है कि जनता के पहरेदार बन के काम करो, उनके सेवक बन करके काम करो। मैं जब नौखा में गया था मुझे मात्र 11,000 वोट मिले थे। मुझे याद है जयराम जी गुरु ने कहा, गोविंद जी मैं टाबर हो बेटे, फिर कहीं करो यार, थे तो 3 नंबर हो। मैं तो साहब वो 3 नंबर तो हूं बड़ा जगह पहाड़ है नहीं के तो लेर बैठ जाओ, हार गया एक रेख ही सीधो। तो मैं बारी आदर करूं, वो बहुत समझदार नेता थे हमारे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दोबारा लड़ा मैं वहां बीजेपी से, मुझे मिले 28,000, और तीसरी बार सबके मैंने परखंडे उड़ा दिया। मैं 27,175 वोटों से विधायक बनकर के विधानसभा में 2003 में चला गया, क्योंकि मैंने संघर्ष किया। आप तो पहली बार उतरे हो, ये हकीकत है अपने कि अगर आजादी के बाद 70-75 साल के बाद नाई समाज पहली बार उतरा है। ये लिच्छू जी मेरे बारे में क्यों जानते हैं? इनको पता है कि मैंने 93 से लड़ाई मार दी थी नोखा में। मुझे पता था रिजर्व है, लड़ेंगे तो वो संपर्क में आएंगे, संपर्क आएंगे तो कभी नहीं कभी जीत आएंगे। अब बेचारे महेंद्र जी क्या करें, इसलिए महेंद्र जी का भी हो तो चुनाव तो क्यों टिकट दे, कोई नाई समाज छोटो सो समाज है। इसलिए मैं एक बार आपसे ताली बजवाना चाहता हूं कि धन्यवाद दो अशोक जी गहलोत को कि तुम्हारे बीच में राज्य मंत्री का दर्जा भी मिले। उन्होंने कहा कि समाज को भी इज्जत मिलनी चाहिए, यही तो प्रजातंत्र है। इसका मतलब ये छोटा समाज है, इनको कुछ नहीं मिले। उन्हें डूंगरराम को भी वहां कुमार को टिकट दे के भेज दिया, सूरतगढ़ से 50,000 से वो एमएलए बन गए। इसलिए आपको समझ पैदा करनी पड़ेगी। अभी अपन क्या काम कर रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, अपना दिन भर काम किया, शाम को घर चले गए। लेकिन ये क्या गारंटी है कि ये 6 आदमी जाएंगे, उसके बाद में एक्सीडेंट होने बंद हो गए। एक दिन डॉक्टर के पास बैठा था, आज से 10 साल पहले की बात है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बच्चे कितने होने चाहिए तो नसबंदियां हो रही है। उन्होंने कहा गोविंद जी बुरा तो मत मानिया, पर टाबर 3-4 होना चाहिए, एक्सीडेंट ज्यादा हो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी। ये देख लो आपके सामने, अगर दिख रहे एक टाबर है कोई लंगी हो, लाल तो मामलो साफ हो जाए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमारा बड़ा देश है, विदेशों में अगर एक आदमी मरता है तो पूरी सरकार उस पर सोचती है, विचार करती है। जैसे मैं ये कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कलेक्टर साहब आपने पुल की जांच करवाई, आपने महसूस कर लिया, जांच रिपोर्ट आ गई, अखबार में छप गया। जैसे अभी महेंद्र जी ने कहा कि आपकी पुल की गलती है, पुल गलत बना हुआ है। आप सरकार में अगर अकल होती कि बदनलाल जी में पहले दिन घोषणा करते
कि नाई समाज के प्रत्येक परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर इतना करो तो जब आप खुद गलती मान रहे हो कि हमारा पुल गलत है तो उन अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। अभी मैंने 10 दिन पहले खबर पड़ी कि गुजरात में एक पुल गलत बना दिया, टूट गया, लोग मर गए। अब ऑर्डर हुआ है कि बढ़ाने में तो लगे थे 42 करोड़ और तोड़ने में लगा 50 करोड़। हालत है मोदी जी। बढ़ाने में कितना लग गया? 42 करोड़। तोड़ने में कितना लगी? 50 करोड़। बात तो मजदूरी करानी। आपने आदमी पर मतलब ही को नहीं, जो मर गया वो मर गया। इसलिए हम आपको डेमोक्रेसी की पाइप में डालना चाहते हैं। मैं भी कॉलेज टाइम से लाइफ में लड़ रहा हूं, जेल भी गया हूं। लाठियां खाइए, यही कोर्ट है। 100 लाठियां खाइए लेकिन झुके नहीं। 20 मुकदमे जेल है, सरकार आई वापस हो गए। अब कई लोग कहते हैं साहब सरकार से लड़ेंगे मुकदमा हो जाएगा। अरे मुकदमों में तो मर्डर मत करो, बलात्कार मत करो, अपराध मत करो, लेकिन अगर सरकार को झुकाने के लिए मुकदमा लेना पड़े तो लेना चाहिए। उदाहरण दूंगा आपको, राहुल गांधी पर मोदी जी ने 40 मुकदमे कर दिए। क्यों बाप मारे बताओ मैंने? राहुल गांधी जी की दादी इंदिरा गांधी जी की गोलियां लगी, उनके राजीव गांधी जी के बम से उड़ा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 साल जेल में रहा और राहुल गांधी मात्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाता है तो क्या हुआ? उस पर 40 मुकदमे ठोक दिए। एक बार पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया। वो तो मैं केरल की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 4 लाख से जिता के भेज दिया, 2 सीटों से भेज दिया। लेकिन वो चुप नहीं है, क्योंकि इनका आजादी में कोई रोल नहीं था। आज जो सत्ता में बैठे हैं ये अंग्रेजों के मुखबिर थे। मैंने ये आपके 1986 की बात कह रहा हूं। मैंने पहली लड़ाई लड़ी थी किस्मी देसर में, और किस्मी देसर है आपके अर्जुन राम का गांव। कोई गंगा शहर से मिलन भाई आया हुआ है, भाई समाज के लोग आए, पूछ लेना। एक लिच्छू राम की हत्या हो गई थी और उसी लिच्छू राम की मेघवाल की अभी इन्होंने शमशान में मूर्ति लगाई है। आपका नाई भी होगा, उसको पूछ लेना। ये नौकरियां करते थे, आप हो ना? पहली लड़ाई लड़ने वाला गोविंद राम था, उस टाइम स्टूडेंट लीडर था। लेकिन अब करें क्या? ए नौकरी में रिटायर हो रहा, थाने कोटा झटको लागो, ही तो दिल्ली भेज दिया। आज तक अर्जुन राम ने एक धरना नहीं दिया, माफ करना, किसी की लड़ाई नहीं लड़ी है। और मेरा दावा है, मैं तो रिश्तेदार में ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन अर्जुन जी अगर आप में शर्म बची है तो आज ये 2000 आदमी बैठे हैं, इनमें अधिकतर आपका वोटर है। आप भजनलाल जी को कह करके और इनको राजी कर दो और इनको मुआवजा दे दो, हम कल ही हमारा टेंट उठा के घर चले जाएंगे। आप लोगों ने मजाक बना रखी है, कभी मंदिर के नाम पे वोट मांग लेते हो, कभी कहते हो हिंदू खतरे में, कभी कहते हो मोदी जी आएंगे 400 लाएंगे। इसके अलावा उनका भाषण ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आजादी से जियोगे तो महेंद्र गहलोत बनोगे, कल को तुम्हारे बेटे आईएएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, और यदि यशमैन बनोगे तो अभी तो काम धंधे तो कर दिए सब बंद। एक ही काम है हिंदू खतरे में। जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का मुख्यमंत्री हिंदू, सारी जगह इनकी सरकार, और फिर भी कह रहे हैं हम खतरे में। तो भी सुरक्षित कब हो गया? आपको धर्म के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है और पूरे देश को लूट करके पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे नाई समाज के लोगों, हमने तो बहुत बार धरने दिए और बहुत बार सरकार को झुकाया है, और हम सरकार में थे, ये ठीक किया राजेंद्र जी ने। ये हमारे पुतले जलाते थे तो हमें लोग पूछते थे कि पुतले चढ़ रहे। मैंने कहा इस लायक तो बने, आजादी तो पहला लोग छाया निर्णय को लागना देते बेटी रे बापो, हाथ रो पानी को नहीं पीती। अबे पुतला बाले इन मतलब की तो मैं हाथ ने बाले है नहीं, दाग देने तो आया है नहीं। जब तो कहता बार 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 मेरे भिंटी जाई मटकी भिंटी भी तो लारू छूटे हो। यही तो है भी राज में है, पुतले बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आगे कर रहा हूं, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक कमजोर आदमी है दिन में 100 बार मरता है। मरना यह है कि आज हमारे 6 आदमी चले गए, 6 मेघवाल चले गए, हम चुपचाप बैठे रहो।
और कहते ऊपर वाले की मंजूर था। अब गलती सरकार की और आप भगवान के भरोसे चल रहे हो और अपने अपने काम लग जाएंगे, भूगतेंगे तो कल के परिवार भूगतेंगे। आए दिन ये हिंदू मुसलमान के दंगे करवा रहे हैं। जिस शहर में दंगे हुए उनकी जाके हालत देखो क्या हालत है, लेकिन हम बैठे मस्त में। ये भी एक जिंदगी है। और या फिर ये इंसान का जीवन बार बार नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। आपको स्वर्ग और नर्क दिखाया जाता है, ये तो लोगों का धंधा है। स्वर्ग में जाके वापस कोई नहीं आया है। ये स्वर्ग और नर्क यही है। इंसान से बड़ा आदमी नहीं है। थे जाओ नहीं तो कटिंग ढंगू भी कर दो, थे जाओ नहीं तो मोटा भी कर दो। ये आदमी के हाथ में है सब कुछ। पहाड़ को आदमी तोड़ता है, हवाई जहाज को आदमी चलाता है, और ये लोग भ्रमित करके और अपना धंधा चला रहे हैं। और आपको कह देते जो भी हुआ है भगवान को मंजूर था। ये बहुत बड़ा झूठ है। भगत सिंह ने कहा कि अगर देश में कोई आपको अंधविश्वास और पाखंड सिखाता है तो वो राष्ट्रद्रोही है। देश का असली भगत वो है जो गरीब की चिंता करे। ठीक कहा राम निवासी ने कि अपन परपीड़ा में काम आए तो मजे की बात है। पास में तो बड़े से बड़े कांड हो रहे देशों में, घटना होगी, नोखा के 6 घरों के दीप बुझ गए, हम जाकर के बैठ के वापस आ गए। और भजनलाल जी की औकात कि बीकानेर में आए और नोखा में उनके घर तक जाना पाप समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भजनलाल जी, आप तो पहली बार के विधायक हो, हम 2 बार रहे। आपसे सीनियर लोग हैं, वो बेटी वसुंधरा जी, आज उनको किनारे लगा दिया लोगों ने। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं भजनलाल जी, आपको जब बीकानेर आप आए, आपकी टूटी थी नोखा में जाते, आप देश रोक का पुल देखते और अपने मुंह से कुछ कह के जाते। इसलिए मैं अशोक जी गहलोत को याद करना चाहता हूं कि हमारी कैबिनेट मीटिंग में हमें कहते थे कि कहीं भी अगर गरीब की ऐसी घटना होती है आप सूचना दो, आप लेटर दो, ताकि अपन खजाने से उनको देवें। खजाने में कमी नहीं होती है। जब 1-1 करोड़ रुपए दे सकते हैं तो हम तो 50 लाख मांग रहे हैं, इनके 3 करोड़ रुपए हो रहे हैं। अरे भाई कोई 10-5 कम कर देना। लेकिन आपने सुनना कैसे छोड़ दिया हम लोगों को? कैसे मान लिया कि नाई के बेटे इनके कोई सुनने वाला नहीं है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एमएलए एमपी तो बना सकते हो, नेता नहीं बना सकते। डॉक्टर अम्बेडकर एक ही पैदा हुआ, पंडित जवाहरलाल एक ही पैदा हुआ। आपके समाज में महेंद्र गहलोत, इसने कह दिया मैंने 89 से चोला पहन लिया था। अगर कोई आपके समाज में समाज की सेवा करना चाहता है तो उसको जिंदा रखने का काम अपने को करना चाहिए, क्योंकि वो समाज को आगे ले जाने का काम करता है। एमपी तो बना दिया ना आपने अर्जुन जी को, क्या न्याय कर दिए? एक समाज का काम बताओ। सारे के सारे मेघवालों ने मुझे वोट दिया इस बार। अब मेघवाला जाट जाओ इधर मान के थे तो बात जाओ कि क्यों कि था तो मैंने वोट दिया कौन नहीं, गोविंद जी ने दिया। जो मैं कह रहा बेटी ने बाप 3 बार तो तब नहीं दिया, पहला जीत तू ही गया। क्यों ऐसा बातें कर रहा है? क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल आदमी होता, राजनीतिक आदमी होता तो जीतने के बाद में ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैं आंदोलन में आया हूं, हमने मेरा उठाया है। अब मैं पूछ रहा हूं क्या कौन मेरा वोटर है कौन नहीं है? हम नहीं पूछेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। जनता 5 साल बाद फैसला करती है कि हमारा वोट किसको देना है किसको नहीं देना है, वो भी पर्दे के पीछे है। और अभी तो भाजपा में आपको पता है ईवीएम की गड़बड़ कर रखी है, बैलेट पेपर के बगैर सारी की सारी गड़बड़ हो रही है। अधिकतर नेता इनके ईवीएम से जीत रहे हैं और हम सीधे साधे लोग हैं। बाकी नहीं कि गांव करे चाहिए नहीं करे तो आपा तो भी स्थिति है, वो लोग कितने जा रहे हैं टिका। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रजातंत्र में अगर वोट की कीमत को नहीं समझा, हमारी कीमत ये लोग नहीं समझेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो बंदूक की गोली में नहीं है ताकत, वो मैं वोट के अंदर डाल रहा हूं। आप चाहो उसको जिता सकते हो और चाहो उसको हरा सकते हो। ये हार हमने देखी है, हार गोली से भी मारी हुए, हार कोई को भूला हो या अच्छा लगे करोड़ों रुपए के नीचे आ जाता है। प्रजातंत्र के अंदर चुनाव में भी हार नहीं देखी,
क्योंकि वो नेता था ही नहीं। मैं जब 2003 में एमएलए बना, मुझे घर ले गया, अफसर था उद्योग में, वो सीधा रिटायर हुआ, उनके हत्थे चढ़ गया, वो एमपी बन गया, आज वो मंत्री है। अन्यथा उसको मौका नहीं देना चाहिए, विशेष करके नई समाज को, कि वो धरने पे आने के लिए मजबूर हो। इसलिए साथियों, जिस दिन आप वोट की आंख दिखाने लग जाओगे कि अगर आप लोग को हमारे लोगों से लेना देना नहीं है तो हम आपको वोट की सदार में दें, अगर जिस दिन आप इस बात की धमकी देने लग जाओगे, नेताओं को आपके पैरों में आना पड़ेगा। अन्यथा सीन देख रहा है, आज हम 4 बैठे हैं, सुशीला जी है, रामनिवास जी, आप देखना या भीड़ आने दो, सब आ जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जनता से ऊपर नहीं है। यही तो प्रजातंत्र है कि अगर वोट की कीमत खत्म हो गई तो फिर प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा तो फिर आपके पांव हर 6 महीने बाद कौन पकड़ेगा। अन्यथा सरपंच बनता है वो पैर पकड़ता है, प्रधान बनता है वो पैर पकड़ता है, एमपी बनता है वो पैर पकड़ता है, एमएलए बनता है वो पैर पकड़ता है। और यदि वोट की कीमत नहीं समझे, कभी कभी प्रजातंत्र में इकट्ठे होकर अगर इनको आंख नहीं दिखाई राज को, तो आपकी ताकत का क्या पता लगेगा। इसलिए मैं बदलराज जी चेताना चाहता हूं कि नाई समाज पहली बार सड़क पे आया है, अकेला नाई समाज आया तो भी लाख आदमी है, अरे एक तो धर्मेलो पापेलो ही हुए लो, लाख और जोड़ लो, आपको कौन मना करता है। नाई समाज ये बिल्कुल सही है, चतुर होता है, 50 आदमी उनके साथ आ सकते हैं, लेकिन आपने कभी कहा ही नहीं। इसलिए मैं आज बधाई देता हूं आपको कि आपने संघर्ष में शुरुआत की, संघर्ष के अंदर इतनी भारी संख्या में आए, लेकिन ये बात ठीक कही है महेंद्र जी ने, रामनिवास जी ने, ये लड़ाई हमें जीत के उठनी है। ऐसा नहीं हो कि पहली बार आए हो और पहली बार अगर निराश हो जाओगे तो फिर आपको लोग गांव में ताना देंगे, ये बेड़ा हो या निकाई कर लियो, हाँ नेताजी का आगे बैठा मोटी मोटी बातें करता बा कहीं कर लियो, ताना ताना घना सुनना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि नहीं तो लाठीचार्ज होगा, नहीं हम टकराएंगे, हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। और गांधी के जो अहिंसापूर्ण तरीका है जिससे देश आजाद कराया, उससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को आजाद करवाया, बड़े लिखे लोग थे। पूरे विश्व के अंदर महात्मा गांधी की मूर्ति है, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है, इसलिए है कि उन्होंने आंदोलन करने का तरीका सिखाया। बाद में जब संविधान बनाया तो उसमें यह ताकत दे दी कि आप इस माध्यम से लड़ो। 700 किसान दिल्ली पे आज शहीद हो गए, मोदी जी को झुकना पड़ गया, वो कृषि कानून वापस लेने पड़ गए। इसलिए आप सुबह अखबार भी देखा करो, कई बातें झूठी आती है, कई सच्ची भी आती है, क्योंकि कई टेलीविजन तो अब उन्होंने वो गड़बड़ कर दी, खरीद ली है, तो दिन भर मोदी मोदी एक मोदी मोदी चल रहा है। अमेरिका जाते हैं तो भी 8-10 साथ ले जाते हैं, कोई ज्यादा बकवास करता है तो ईडी और इनकम टैक्स लगा देते हैं। अगर उदाहरण सुनना चाहो तो आज अखबार पढ़ लिया, हमारे एक मंत्री जी के घर ईडी बैठी है, खाचरियावाद जी है, राजपूत है, जयपुर से एमपी रहे, एमएलए रहे, मेरे साथ मंत्री थे, आज ईडी बढ़ गई बैठे, क्योंकि भाई महाराज बोल रहे बोले जनाज बना है, चारा बड़ा घेर रखी है ईडी। जबकि वो कह रहे भाई भैरव सिंह जी के भाई का बेटा हूं, और भैरव सिंह जी बीजेपी के नेता थे। गोविंदराम जब बीजेपी में एमएलए था तो बिल्कुल सोना था, और अब कांग्रेस में बढ़ गया तो गड़बड़ है। यह है इनकी गड़बड़। इनकी पार्टी में जो भी चला गया वो सब सौकार हो। एक अजीत पवार महाराष्ट्र का 70,000 करोड़ की मोदी जी ने चांद चला रखी, और अभी वो उनके साथ हो गए महाराष्ट्र में, अब वो दूध के धुले हो गए, जांच खत्म हो गई। ईडी के अंदर 193 का चालान किया, मात्र 2 आदमी चालान हो पाया, बाकी सब रुक गए, क्योंकि सब नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर दी। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं राजनीति की ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर ए बताया बिना थाने ठा भी कहीं ला कि सरकार किया चाले। कुंभ में कितने लोग मर गए उनकी कोई चर्चा है? हजारों लोग मर गए। इनकी सरकार की व्यवस्था सही नहीं थी। हम आस्था में हमारे भी परिवार से गए, हम सब लोग जाने वाले हैं, लेकिन मरने वालों की चर्चा नहीं। और वीआईपी लोग जा रहे हैं, 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, और अव्यवस्था के कारण से भगदड़ हुई, दिल्ली में भी मर गए। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारा ये 6 आदमी मरे नहीं है, इस सरकार के गलत पुल के कारण शहीद हुए।
जब तक इनके परिवार को पूरी ताकत नहीं मिलेगी, आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, हमारा ये प्रजातांत्रिक तरीके से जो आंदोलन चल रहा है हम इसको खत्म नहीं करेंगे। अगर आप सहमत हो तो सब हाथ खड़ा करके नारा लगाओ, भजनलाल सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अभी तो ली लड़ाई है, अभी तो ली लड़ाई है। मैं कहूंगा जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, जोर जुर्म की टक्कर में, जोर जुर्म की टक्कर में मैं कहूंगा तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आप कहोगे बेईमानों का तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मैं कहूंगा तख्त है ना ताज है। आप कहोगे बेईमानों का है कि बोलो बालो जन डरिए, समझो बात, तख्त है ना ताज है, बेईमानों का राज है, तख्त है ना ताज है, बेईमानों का राज है। हमसे जो टकराएगा इसी में मिल जाएगा। प्रजातंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रजातंत्र में हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब मैं आज कह रहा हूं कि किसी तरह से आप जोश रखोगे तो कल संख्या इससे डबल हो जाएगी और ये आपके सामने झुककर आएंगे। जो भजनलाल जी ने ज्ञापन नहीं लिया, हमारे मांगीलाल जी वो जाकर के वहां सीएम से मिले, बीजेपी के होते हुए भी उनका ज्ञापन देख करके भी कुछ आश्वासन नहीं दिया। हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भिजवाया, उस पर कोई गौर नहीं किया। उसके बाद ये जनता में आक्रोश फैला है, इसलिए हम धरने पे आए। गलत तो नहीं है, टाइम खूब दे दिया। अगर हम लाश लेके बैठते तो यही लोग कहते कि तो लाश पर राजनीति करे कांग्रेस साहब, करा कहीं छठे नहीं हंसे, पाड़ा नहीं हंसे। इसलिए हमने कहा कि लाश दफनाती, क्योंकि बॉडी को रोकना भी पाप होता है, अपने धर्म में अच्छा नहीं है। आज हमारी महिलाएं 12 दिन का सारा जो भी है मिलने वाले आए आगे। इसलिए एक ही बात ध्यान रख लेना, हम तो जब भी उठे या बैठे तो हम तो जीत करके उठे। अगर आपकी संख्या आज के बाद आप 10-10 आदमियों को लेकर के आप 3 या 4 घंटे लगा दोगे तो मैं भरोसा दिला रहा हूं कि आने वाले समय में आपसे लोग आंदोलन करना सीखेंगे। आप भी समझ जाओगे प्रजातंत्र में जब सरकार नहीं सुनती है तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। अभी टेलीविजन वाले कितने आपसे पता इंटरव्यू लेके गए, पूरे भारत में आपकी बात चली गई। अगर ये टेंट खाली होता तो हमारी मजाक उड़ाते, अन्यथा वो इसलिए आए हैं कि पूरा टेंट बना हुआ है, टेंट छोटा पड़ गया और कल के बाद और ज्यादा आएंगे, लोगों में अखबार के माध्यम से खबर जाएगी। मैं मीडिया से अपील करता हूं कि हमारे पीड़ित परिवार की आप मदद करें, चाहे हमारी राजनीतिक बात नहीं छापे, लेकिन इनका जो दुर्द और तकलीफ है उसको आप पूरे प्रदेश में छापने का काम करें, ताकि ये जो गुंडागर्दी है सरकार की खत्म हो और इनको ये पता लगे कि अगर जनता की नहीं सुनाई की तो जनता सड़कों पे आ जाएगी। इसलिए साथियों, जहां जहां भी आंदोलन होते हैं वहां सरकारों को झुकना पड़ता है और सरकारें नहीं झुकती है तो कल आ रहा है 3 साल कल निकल जाएंगे, 1.5 साल तो निकल गया। ये जनता का आंदोलनों से माहौल बनता है। धीरे धीरे जनता मानस बनाती है कि 6 आदमी वहां मर गए, 3 भरू में मर गए, 3 हमारे कैंसर में मर गए और अभी एक आदमी आया जो कह रहा है मेरा भाई देशनोक के पुल पे मरा था, पर बेचारा वो अकेला था, उसकी कोई सुनाई नहीं कि ये देखो ये आ गया। नहीं आने दो, गांव वालों को पता लगे। ये देखो इसका भाई अब ठीक है, ये बदमाश कब मरा है भाई, बैठ जाओ भाई, नाम मरना ले लो। ये कुम्हार है जाति का, मैं कह रहा हूं ना, नाई कुम्हार सुथार, यही है बीजेपी का असली जन। बाकी लारे समान घणों को है, ध्यान बताओ कौन बालों को चढ़े हमारे फटक बन जाए, हे जाओ तकड़ा तगड़ा टुकड़ा की को है नहीं, घणों समान को है यहाँ में। ये देखो कालूराम कुम्हार आया हमारे पास, ठीक है, ये है निवासी नालगढ़ी का है, मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव नाल से देशनोक माता जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहा था। अब यूं बड़ो काम देखा ही करो, अब माता जी ने कहा होम करता ही हाथ बढ़ाए, माता जी के दर्शन करने जा रहा था
देश लोग और विलिंग पर अचानक घटना में हमारा भाई मर गया और देश लोग में मामला दर्ज। अब धीरे धीरे पता नहीं कितना आई और हगड़ा हो सके आप फायदा नहीं दिला सका, लेकिन ये पुल ये प्रशासन ने माना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कलेक्टर साहब, हजारों लोग आ जाएंगे, कचहरी का घेराव कर लेंगे। इसलिए बदनलाल जी को समझा दो कि खाली झूठे भजन गाने से काम नहीं चलेगा, जनता की बात सुननी पड़ेगी। आप अच्छे भजन गाओ, और अच्छे भजन ये है कि पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बन गया। इससे बड़ा काम आपको क्या हो? कितनी बड़ी ताकत दी है आपको। इस ताकत का सदुपयोग करो, जनता की सेवा करो। जैसे अशोक गहलोत जी खुले हाथ से बांटते थे, हम चाहते हैं कि आप भी बदनलाल जी इनको मुआवजा दो। हम यहां से हमारी पूरी टीम को भेज देंगे और आपको मुख्यमंत्री जी का माला पहना के स्वागत कर देंगे, लेकिन इस परिवार की पीड़ा को दूर कर। गलत तो नहीं करेगा। और अगर कोई बीजेपी वाले गलत नहीं ले रहे तो अभी कह रहा हूं अर्जुन जी के पास चले जाओ, बीजेपी के एमएलए के पास चले जाओ। जेठानंद जी ने तो लेटर लिख दिया है, मुझे रात को मिले थे। उन्होंने कहा गोविंद जी मैंने लेटर लिखा है, ये पुल गलत है, इनकी सहायता होनी चाहिए। तो उनको मैंने कहा था आपकी कॉपी मुझे दे दें। तो एक तो बीजेपी के विधायक ने लिख दिया, दूसरों को भी लिखना पड़ेगा। आड़े गोटा नहीं हगड़ाने दूर थे, हाँ तो कभी वोट की ताकत ने को पहचान होगी कि गिरनो घोड़ में फिरे हो, सुगंध तो उसकी नाभि में आती है, वो पूरे जंगल में फिरता है। उसी प्रकार आपके पास वोट की ताकत है। जिसको हराना होता है 3 साल पहला लाद दो, वो धीरे धीरे सो माहौल बने या माने लोग हरा दिया नहीं, मैं 2 साल पहले लाके जन बैठे बैठे नहीं राजनो। यही तो है जनता का खेल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका इलाज करना है तो पीछे लग जाओ कि या तो न्याय दो। धीरे एक दुकान में 100 आदमी आवे कटिंग कराना, ये बारा कान भरबो के काम आनो आप ही मैं करते हैं। अरे की हिम्मत को अरे गलियों का कोई नहीं तो थाने पे हो गयो क्या कोई बहुत बड़ा यहाँ है 30 मार्ग का की तो नहीं है। अर्जुन जी आवे तो एक कड़ी सुना दे, कड़ी सुनाता वे मीरा जी ने उठी बात कह बैठे, विराज समाज और सारा इलाके पड़ गया। जरा माफी मांग ली तो थे यहाँ सोचो नहीं है, रामलीला में वही कई बार बनावटी हनुमान से बनाया हुआ है। यहाँ है ये घना ओरिजिनल को है नहीं, ये लड़ाकू को है नहीं। लड़ाकू है तो एक दिन पूछ लो अर्जुन जी ने कि याद आता है क्या जनता लोग जनता को लेकर धरना दिया हो, लड़ाई लड़ी हो, जेल में गए हो। हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, मुकदमे लड़े, अन्याय के विरुद्ध में लड़े। अगर कार्यकर्ता को कहते हैं कि अगर लाठी भी चलेगी पुलिस की पहले हम खाएंगे, उसके बाद आपका नंबर है। इसलिए साथियों हमारे पास गांधी का आंदोलन है, डॉक्टर अंबेडकर साहब का संविधान है, पीछे हमारे बड़े लीडर हैं, हमारी पार्टी है, हम संघर्ष समिति में बैठे हैं। लेकिन अगर हमें कोई दबाने की कोशिश करेगा तो हम जिम्मेवारी लेते हैं, महेंद्र जी लेते हैं, अशोक जी गहलोत आ जाएंगे, जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी आएंगे, लेकिन इन परिवारों को न्याय दिला के रहेंगे। बीजेपी वालों मौकात है तो इनका भला कर दो और सरे ले जाओ, हमारी मां बेटियों को बुला करके और ले जाकर के इनकी मांग पूरी कर दो, हम कल ही टेंट उठा लेंगे। मैं पुनः आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इसके अंदर 2-3 चीजें बनेगी। लड़ाई जीतोगे तो आपके अंदर एक हौसला आएगा, लड़ाई जीतोगे तो तुम्हारे समाज में नेता तैयार होंगे, लड़ाई जीतोगे तो तुम्हें आंदोलन की नीति का पता लगेगा, आंदोलन में क्या ताकत होती है। अन्यथा मैं बता रहा हूं आज करोड़ीलाल मंत्री होते हुए भी आए दिन अखबार में बयान देता है, आए दिन आंदोलन कर रहा है, क्योंकि वो हमारी तरह आंदोलनकारी है। हमने आंदोलन किया था, करोड़ीलाल आया था, आज वो मंत्री होते हुए लड़ रहा है, आए दिन अखबार में खबर दे रहा है। तो इससे आप सीखो कि जो आंदोलन में ताकत होती है, आंदोलन की जो आग होती है, तो वो महात्मा गांधी, चंद्रशेखर, आपके ये डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों को भगा सकता है। तो ये तो अंग्रेजों को मुखबिर रहे हुए हैं, आजादी में इनका कोई रोल नहीं रहा हुआ है। बीटे में ये सावरकर माफिया मांग मांग अंग्रेज आगे बैठा रहता, पेंशन लेता है। तो हम थाले बोट रहा हूं कहीं है वो हिंदूवादी आग लगाना नहीं ताबे लाग 60 साल तक तो राजरो मुंडे को नहीं करती हो। लेकिन अब मैं मानता हूं कि इन्होंने झूठ इतना फैला दिया कि थे लोग सारी समस्या तो भूल जाओ, छोड़ा ही सगा दिन भर व्हाट्सएप पर मैं कहीं करे हिंदू मुसलमान करे,
अन्यथा इनके पास ताकत है कि उनको पूछो कि ट्रंप तुम्हारा मित्र है अमेरिका का, ट्रंप नमस्ते, ट्रंप हमारा मित्र है, मोदी जी कहते थे, तो बताओ यार हथकड़िया में डालर भारत लोग क्यों आ रहे हैं? आपने देखा हवाई जहाज के अंदर बाप के लोगों को हथकड़ी हाथ में, बेड़ी पैरों में, सांकल जंजीर लगाकर हवाई जहाज में भेजा, पूरे देश का अपमान। उनकी गलती यह है कि वो बेरोजगार थे और चले गए अमेरिका। उन्होंने कहा कि एजेंटों ने लूट लिया। 24,000 अमेरिका की जेल में पड़े हैं, 24,000 भारतीय, वो अपने ही तो टाबर है, बेरोजगार हो गए, क्योंकि बात जाती नहीं है, कोई पूछता नहीं है। अगर आप मान लो एक कटिंग भी करोगे तो आपको 5,000 रुपए मिलेगा। वहां काम करने वाले आदमी बहुत कम है, सारे रईस हैं, मुल्कों का पैसा है, उनके पास दिमाग है। जब भी तो भारत को 300 साल गुलाम बना के रखा। इंग्लैंड में आज ही 10 करोड़ है और विश्व की ताकत बना हुआ है अमेरिका 30 करोड़ है, और मैं कितना 140 करोड़। चाइना 5,000 किलोमीटर आ गया। मोदी जी कह रहे हैं हमारा 56 इंची का सीना है, बेटी का बाप ट्रंप हथकड़ी लगा के भेज रहा है। चाइना 5,000 किलोमीटर अंदर आ गया है, बेरोजगारी सारी खत्म कर दी, महंगाई जबरदस्त है। 200 साल पहले जो हमारी हालत थी आज वो हमारी मीडियम क्लास की हालत होगी। मीडियम में हम आते हैं जितने ही बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इनका मुकाबला करना पड़ेगा। वोट तो आवे जब थाने सो तो भी पढ़ते रहा रहे, पर था लड़ाई ढंगू लड़ लो और इलाज मैं कर दिया और ये पीड़ित परिवार आप भलो से मूल बात तो आती है। लेकिन ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि इनकी कमजोरियां बताएंगे जब तो डरेंगे। आने ठा है जो नई समाज निकल गयो, पूरे राजस्थान में हमारी हालत खराब कर दी। आज पूरे मीडिया में चला गया है, राजस्थान में नहीं पूरे भारत के अंदर फर्स्ट इंडिया जितने भी टेलीविजन वाले आए हमारे घर के सारे जो ये लाइव कर रहे हैं, पूरे भारत में सोशल मीडिया जा रहा है कि एक मूल ओबीसी परिवार के 6 आदमी खत्म हो गए कमाने वाले, 6 मेघों में छोरे खत्म हो गए। सरकार सो क्यों रही है? इसलिए साथियों आंदोलन में ताकत होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। हम कभी आपको नहीं कहेंगे कि आप कचहरी पे पत्थर मारो। कोई गलत आदमी आएगा तो उससे भी हमें सावधान रहना है। मैं पुनः अपील करता हूं कि अब हम एक ज्ञापन देंगे, अपने यहाँ ये जो बैरिकेड है इस पे जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। 5-10 आदमी हमारे बैंकर जी ये तय कर लेंगे कि 10 आदमी ऊपर जाके ज्ञापन देंगे। जो हमने ज्ञापन बनाया वो मुख्यमंत्री जी के नाम बनाया कि मुख्यमंत्री जी हमने पूर्व में ज्ञापन दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, अब हम धरना देंगे और आपको ध्यान दिला रहे हैं। और अगर आप नहीं मानोगे तो वापस आके घोषणा करेंगे कि हम अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। आप सहमत हो? सब हाथ खड़े करके नारा दो। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद। ये अनवर जी की एक इच्छा है